ये संसार झूठा है। तुझे ये पता नहीं है जीव तू कहाँ से आया है और तुझे कहाँ पर जाना है। इतना यदि तुम याद रखोगे तो ईश्वर की याद निरंतर आपके हृदय में बनी रहेगी। आया जहाँ से सैर करने रे मुसाफिर तू यहाँ। हम सब मुसाफिर हैं। जैसे हम कहीं बाजार में हाट करने के लिए जाते हैं ना, हाट बाजार जाते हैं, इसी तरह हम इस पृथ्वी पर भी हाट करने के लिए आए हैं। क्योंकि हमारा सच्चा घर कौन सा है? वह ईश्वर का घर, वही ठिकाना है। ये तो धर्मशाला है। हम कहीं यात्रा में जाते हैं और वहाँ पर जाकर के सबसे पहले धर्मशाला लेते हैं किराए से। हमें 2 दिन ठहरना है कि 4 दिन ठहरना है, उसको हम पैसे देते हैं और उतने दिन रहते हैं। जितने दिनों के आप उसको पैसे दोगे उतने ही दिन में धर्मशाला का मालिक तुम्हें रखेगा, नहीं तो भगा देगा। अब आपका ये कर्तव्य तो नहीं है कि आप उस धर्मशाला के मालिक बन करके बैठ जाओ, क्योंकि जाना है, वे तो धक्का दे करके भगा देगा। इसलिए आया जहाँ से सैर करने रे मुसाफिर तू यहाँ था सैर कर। क्योंकि आपको जाना है, जो मनुष्य इस धरती पर आया है उसको मरना निश्चित है और अंत में कहाँ जाएगा? वो उस ईश्वर के घर में। यदि आपने कोई परिश्रम किया होगा तो तुम्हें वहाँ पर जगह मिल जाएगी, और यदि परिश्रम नहीं किया होगा तो धक्के दे करके वापस भगा देंगे और फिर 84 लाख योनियों में हमें भटकना पड़ेगा। जब हम 84 लाख योनियों को भोग लेते हैं, उनमें भटक लेते हैं, तब जाकर के हमें मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। और फिर मनुष्य बनकर के हमने ऐसा कौन सा कार्य किया है जिससे हम पुनः ईश्वर की प्राप्ति कर सकें। यदि हम भजन करेंगे तो हमें ईश्वर का धाम मिलेगा, और नहीं भजन नहीं करेंगे तो ईश्वर हमें पता नहीं क्या बनाएगा। ये कभी हमने विचार किया है? इसलिए भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूँ और मुझे इस दुख सुख रूपी संसार से आप पार कर। मेरी कोई ऐसी मीठी वाणी नहीं है जिसे मैं आपकी स्तुति करूँ, स्तोत्र गा करके आपको मैं विचार करूँ। मैं कोई ऐसा दाता नहीं हूँ कि आपको दान दे करके राजी करूँ। मैं ऐसा कोई दानी नहीं हूँ। इस प्रकार उस ईश्वर से निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि भगवान की प्रार्थना से ये मनुष्य का शरीर शुद्ध होता है। कर्मकांड में एक मंत्र आता है, ओमा पवित्राः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा याश्वरेत पुण्डरीकाक्षं सभायाद्वयं पराशुचिं। हम जल से स्नान करते हैं, शरीर की शुद्धि हो जाती है, परंतु हमारी आत्मा की शुद्धि कैसे होती है? ईश्वर के भजन करने से। क्योंकि शरीर हमारा शुद्ध कब होता है? जब हम स्नान कर लेते हैं। जल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने। शरीर शुद्ध हो जाता है जल से स्नान करने से, परंतु आत्मा शुद्ध कब होती है? जब हम ईश्वर का नाम लेते हैं। इसलिए अपनी जिह्वा से बार बार उस परमात्मा का नाम लिया करो। प्रसंग में आगे बढ़ हम थोड़ी देर माँ भगवती पराम्बा जगदम्बा थोड़ी देर ध्यान करें और मन से उनका गुणानुवाद करें, क्योंकि माता जी के दरबार में भी बैठे हैं। बाकी बिहारी जी के मंदिर में हमारे परिवार की कुल देवी विराजमान है।
उनकी ही कृपा से हम आपको कथा श्रवण करा रहे हैं। थोड़ी देर सब दरबार में अम्बे मैया के दुख दर्द मिटाए जाके दरबार में माता ही दुख है सहने को अमृत के यहाँ रोज पिलाए जाते दरबार में मैया रानी के दुख अपने पूर्व जन्म की कथा कहता हूँ, क्योंकि साधु पुरुषों के संगति से ही मुझे ये सब याद हुआ है। केवल सत्संग की महिमा है। पूर्व जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था, छोटा सा बालक था। हमारी माताजी एक ब्राह्मण के घर में सेवा शुश्रूषा किया करती थी। मैं छोटा सा बालक खेला करता था। एक बार चतुर्मास आरंभ हुआ, कुछ साधु संतों की टोली ब्राह्मण के घर में आई। चतुर्मास में वे साधु पुरुष वहाँ पर ठहर गए। वे भजन करते, पूजन करते, भगवान का सत्संग करते, तो मैं छोटा सा बालक उनके पास जाकर के बैठ जाया गया। और उन्होंने मुझे एक मंत्र भी दिया। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्ननिरुद्धाय संकर्षणाय। मुझे उन साधु पुरुषों ने देख करके वासुदेव गायत्री प्रदान कर दी और गुरु मिलना इस मनुष्य के लिए बहुत दुर्लभ है। वैसे तो इस कलयुग में गुरुओं की कोई कमी नहीं है, परंतु जो भगवान से मिलाते वे सच्चा सदगुरु होता है। और सदगुरु जब कृपा कर दे तो ईश्वर तुरंत उस मंत्र का जाप किया। और उस मंत्र का जब मैं जाप करने लगा, 12 वर्षों तक मैंने उसका जाप किया, तो उस बांके बिहारी की झांकी मेरे हृदय में दिखाई देती। परंतु वे झांकी जब मुझे दिखाई दी तो मैं एकदम चौंक करके मेरी समाधि खुली और फिर मैंने उस झांकी का दर्शन उस जीवन में कभी नहीं किया। मैं तड़पता रहा और मेरी आयु पूरी हो गई। परंतु जब सृष्टि की रचना हुई तो मैं उस मंत्र के प्रभाव से ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में प्रकट हुआ। और मुझे ब्रह्मा जी ने एक वीणा प्रदान कर दी। उससे मैं भगवान के नाम को गाया करता।
ये सब मुझे उस सत्संग से प्राप्त हुआ है, उस साधु से, क्योंकि संत महिमा है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को संतों के संग में रहना चाहिए, सत्संग में बैठना चाहिए। संतन के संग में लाग रे, तेरी बिगड़ी बने। संतन के संग लाग रे, सिमरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। सिमरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। राम बन रे लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। आकाश में उड़ते हुए कीचड़ में गिर गया, सारे शरीर में कीचड़ लगी, काला हो गया। और उसने सोचा, जब कौवे को झुंड को देखा उसने, तो उसने सोचा कि मैं भी कौवा। देखिए, हंस का बच्चा था, लेकिन कीचड़ लगी सारे शरीर में, तो कौवा बन गया। उनके साथ बैठना होता, उनकी संगति में आप जब मेरे प्राण निकलने में आ जाए, जब मेरे शरीर से प्राण निकलने वाले हो, उस समय आप आए और मुझे दर्शन दें। और अकेले ना आए, राधा रानी को साथ में लेकर के आए। उस वक्त जल्दी आना, मुझको न भूल जाना, मुझको न भूल जाना। राधे को साथ हो हरि को साथ जाना, जब जब प्राण तन से गए, उत्तरायण हो चुके थे, माघ का महीना था। एक सभी पांडवों ने और भगवान श्री कृष्ण ने गंगा स्नान किया, भीष्म पितामह का अंतिम संस्कार करवाया और आकर के हस्तिनापुर में रहे। उधर हस्तिनापुर में युधिष्ठिर महाराज राज कर रहे थे, भगवान की विदा हो चुकी। अर्जुन नहीं माने, भगवान के साथ में चले गए। भगवान जिस देश में से होकर के निकले, वहाँ पर भगवान का सबने स्वागत सत्कार किया, पूजन किया और द्वारिका धाम में भगवान पहुँच गए। और विप्र के श्राप के कारण सारे यदुवंश को श्राप लगा और भगवान परम धाम को पहुँच गए, गोलोक धाम की यात्रा कर रहे हैं। जब युधिष्ठिर महाराज को अपशगुन होने लगे, ऐसा लगता है द्वारिका में कहीं कोई आपत्ति तो नहीं आ गई। भीम को बुलाया और कहने लगे कि भीमसेन, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं द्वारिका में कोई आपत्ति तो नहीं आ गई। हमारे आंखों के तारे श्री कृष्ण सुरक्षित तो है ना? मुझे अपशगुन दिखाई दे रहे हैं। भीमसेन ने कहा, महाराज मैं सुबह ही मालूम करवाता हूँ, आप धीरज रखिए, तनिक भी चिंता मत करें।
लेकिन थोड़ी देर बाद अर्जुन को आया देख करके, और जो ही अर्जुन आए, ना तो मस्तक पे मुकुट है, ना कांधे पे धनुष बाण है, और मुख के ऊपर मलिनता छाई हुई है, आंखों से अश्रुपात हो रहे हैं। हाथ जोड़ करके युधिष्ठिर महाराज के चरणों में जा गिरे और रोने लगे। युधिष्ठिर ने उठाया, अर्जुन क्या बात है, बताओ, तुमसे कहीं गोवध तो नहीं हो गया, या किसी ब्राह्मण की हत्या तो नहीं हो गई? मुझसे कहो, तुम्हारे शरीर का तेज कहाँ पर है? तुम्हारा चेहरा मुरझाया हुआ क्यों लग रहा है, मुझे बताइए। अर्जुन रोने लगे, महाराज, हमारे आंखों के तारे श्री कृष्ण परम धाम जा चुके हैं। जब इतना सुना, पांडवों की आंखों से अश्रुपात होने लगे। माता कुंती भगवान धाम को पहुंच गई। सुनते ही देखिए भगवान का भक्त कैसा होता है, जो भगवान की याद आते ही अपने प्राणों का तक त्यागन कर दे। सच्चा भक्त कौन है? माता कुंती। वे पांडव जब भगवान की याद आई तो राजा परीक्षित को राज्य सौंप दिया। ये राजा परीक्षित कौन थे? अभिमन्यु की पत्नी का नाम था उत्तरा। और जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया तो भगवान श्री कृष्ण ने इसकी गर्भ में रक्षा की। ज्योतिषियों ने इसका नाम परीक्षित रखा, क्योंकि भगवान चतुर्भुज रूप लेकर के गर्भ में पहुंचे और उस ब्रह्म अस्त्र की अग्नि को शांत किया अपने सुदर्शन चक्र से। और परीक्षित ने गर्भ में ही ठाकुर जी के दर्शन किए। जब उसका जन्म हुआ तो चारों तरफ, चारों दिशाओं में देखा कि जिसने मुझे गर्भ में बचाया है वे कहाँ है। परीक्षा कर रहे हैं।